देश और प्रदेशवासियों का हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में स्वागत है। देखिए, चिट्टे से तो पुलिस प्रशासन लड़ रहा है, हमारा देश भी लड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी लड़ रही है। परंतु चिट्टे के इतने केसेस पकड़े जाते हैं कि शायद अब जो कारावास हैं वो भी कम पड़ने लग गए हैं। और अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी अपने चैनल के ऊपर दिखाई थी कि इसके ऊपर हमने कुछ 9-10 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि चिट्टे की जो जंग है वो कैसे आपको लड़नी है। मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि देखिए, इस खबर को थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कभी नहीं कहता हूं कि मेरी खबर को शेयर करें, परंतु ये वैसी खबर है जिसको अगर आप शेयर करेंगे तो शायद उन बच्चों तक, उनके माता पिता तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचे, ताकि वो अपना खास ख्याल ज़रूर रखें और चिट्टे जैसी बीमारी से ध्यान थोड़ा सा रहें। देखिए, हमने इसके ऊपर 10 पॉइंट्स बनाए हैं और 10 पॉइंट से आपको सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मतलब आपके बच्चे 5th से लेकर 10th +2 या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या बाहर जॉब्स कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम और आपका ही सहयोग जो है इसमें आगे तक आ सकता है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कम से कम इस महामारी से बचा सके। देखिए, सबसे पहले अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेज जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि समय को सही तरीके से बना के रखना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपका बच्चा सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों के स्कूल और कॉलेज से आने जाने के समय नोट करें। इससे वो सुरक्षित रहेंगे और आपकी उनकी कहानी का भी पता चलेगा। आपके बच्चे कब जा रहे हैं, कॉलेजेस किस टाइम जा रहे हैं, स्कूल किस टाइम जा रहे हैं, वहाँ से कब आ रहे हैं, कब वापस जा रहे हैं। आपके पास अगर उनका डिटेल्स नहीं है तो भी ये दिक्कत है। दूसरा, अध्यापकों से जरूर संपर्क बना के रखें। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी मैं बात बता देना चाहता हूं, अध्यापकों से संपर्क बनाने का मतलब है कि हमारे कुछ बच्चे पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली तक पढ़ रहे हैं और वहां की डिटेल्स तो आप तक पहुंचती नहीं है। और ज्यादातर यही देखा गया है कि बच्चे बाहर से, पंजाब से नशा करके आते हैं और माता पिता को पता ही नहीं चलता है। स्कूल कॉलेजेस प्रशासन सिर्फ अपनी फीस कलेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चों की एडमिशन हमारे पास से चले जाए, तो वो शायद तक आप तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अध्यापकों से संपर्क बनाना है। आप कॉलेज जाइए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसके घर, उसके जहाँ पे पीजी है वहाँ पे जाइए, जहाँ पे उसने रूम पे रेंट पे ले रखा है उधर जाइए, क्योंकि अधिकतर बच्चे बाहर से बिगड़ के आ रहे हैं। इस बात को दूसरा नंबर हमने बताया है कि अध्यापकों से संपर्क बना के रखना है। आपको अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में अध्यापकों से नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए। इससे आपको उनकी स्थिति का सही और सटीक अंदाज लगेगा। तीसरा पॉइंट, बच्चों के साथ समय बिताएं। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बच्चों के पास से समय नहीं बिताता। एक तो हमारा मोबाइल सिस्टम ऐसा चल पड़ा है कि हमारे पास नहीं इस पे बिता सकते। बच्चों के साथ समय बिताएं। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जरूर रात को जाके कम से कम उनके साथ 2-4 बातें तो करें कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या स्कूल जा रहे हैं, कोई आपको नशे की आदत में तो नहीं फंसा रहा है। तो कुछ ना कुछ सहयोग करना पड़ेगा। और अगर ये सहयोग हम सीख जाएंगे ना, तो शायद हम एक एक हर माता पिता अपने बच्चों के लिए ये चीज जो करेगा ना, तो शायद हम एक जिम्मेवार माता पिता बनेंगे। क्योंकि जब भी बच्चे गलत काम करके आते हैं, चाहे वो नशा पत्ता करते हैं, चाहे चिट्टे का सेवन कर रहे हैं, अगर कल को वो पकड़े जाते हैं, उंगली सिर्फ माता पिता पर उठती है। तो ये हमारे और आपको करना जरूरी है। चौथा पॉइंट, अगर आपका बच्चा कहीं से फंस चुका है, कि आपको लगता है कि उसकी गतिविधियां संपर्क में है नशे, अगर वो उसमें नशे में डूब गया, तो आपको डॉक्टरों से संपर्क करना है। देखिए, बीमारी जितनी बड़ी से बड़ी हो, डॉक्टरों का अगर आप परामर्श लेंगे तो आप अपने बच्चों को बहुत तरह से जो है वो बचा सकेंगे। पांचवा पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि चीजें बाहर चली हैं और आपके दोस्तों के बच्चों की संगति ऐसे बच्चों के साथ है, तो कम से कम पुलिस का सहयोग करें, बताएं उनको जाके। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि नहीं यार, पुलिस ने पकड़ा, हमारे को क्या पड़ी है, हमारे को क्या चीजें, तो इन चीजों से हमारे को दूर रहना है। तो पांचवा नंबर है कि पुलिस का सहयोग आपको जरूर करना है। छठी बात जो है बच्चों की, हम माता पिता क्या करते हैं, कमजोरी को छिपा देते हैं। अगर मेरा बच्चा कोई गलत काम में फंस रहा है और अगर दूसरा आके उसको डांट रहा है, तो हम उस व्यक्ति को नहीं पूछेंगे कि उसके साथ ही लड़ना शुरू कर देंगे कि आपने हमारे बच्चे की गलती क्यों बताई। ये समाज का जो है सबसे बुरा हाल है इस वक्त। अपने बच्चों के लिए सुनना ही नहीं चाहता है समाज, कि अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है और कोई आपको आके बता रहा है कि भाई अपने बच्चों को समझा लो और उसका ध्यान रखो, तो वो उसको ही डांट देंगे, उसकी गलती नहीं छुपाएंगे, बता देंगे कि यार नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा जो है वो ठीक है, आप गलत हो। इतना विश्वास कर रखे हैं हमने अपने बच्चों के ऊपर। अगर आपको कंप्लेंट करता है, बच्चे टीचर्स कंप्लेंट करते हैं, आस पड़ोस से कंप्लेंट आती है, तो आप जरूर बच्चों पे ध्यान देना, उनकी गलतियां मत छिपाएं, कमजोरी मत छिपाएं आप। सातवां, अगर देखिए आपसे चीजें अब हद से बाहर चली हैं, आपका बच्चा घर से नहीं निकल पा रहा है और वो फिर से वहीं पे जा रहा है, तो पुलिस और मीडिया से संपर्क बना के रखें
कि बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें, हमारे से संपर्क करें, हमारे पास जो भी डिटेल्स होती है हम पुलिस प्रशासन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है हमारे पास कि गलत संगत में ना पढ़ने की शिक्षा दें। अगर गलत पढ़ रहा है, शराब पी रहा है, आवारा घूम रहा है, तो कम से कम ये जरूर बताएं कि बेटा गलत चीज़ का जो है वो क्या नुकसान होता है। हमको अपने बच्चों को बचाना है, अच्छे नागरिक बनाना है। 9वां पॉइंट, चिट्टे से दूर रहें। 10वां पॉइंट है सहायता के लिए संपर्क करें। तो देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये 10 पॉइंट हमने रखे हैं और ये हम पूरी सरकाघाट की विधानसभा में जो है गांव में लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो 10 पॉइंट हैं, हमारे सरकाघाट के लोग, हमारी हटली के माता पिता इन 10 पॉइंटों का जो है वो पूरा ध्यान रखें और ये कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुंचे। परंतु हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया कि इन कम से कम इन 10 पॉइंटों का ख्याल रखें ताकि बच्चों को इस चिट्टे जैसी महामारी से बचा सकें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।